वेलकम टू द क्लास। आज हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट टोटोमेरिज्म। इसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे, इसीलिए दो पार्ट्स होंगे। फर्स्ट पार्ट में यानी कि आज हम जनरल डिस्कशन करेंगे और सेकंड पार्ट में हम कीटो इनोल फॉर्म के बारे में थोड़ा सा डीपली स्टडी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टोटोमेरिज्म, यहाँ पर जो वर्ड है टोटो, ये एक्चुअली एक ग्रीक वर्ड से आया है जिसका मीनिंग है इन मोशन। यहाँ पर क्या होता है कि कोई एटम है जो कि मोशन में होगा और वो एटम जनरली हाइड्रोजन होता है। होता क्या है, देखो टोटोमेरिज्म बेसिकली होता क्या है, तो व्हेन अ कंपाउंड एग्जिस्ट इन टू फॉर्म्स, जब कोई कंपाउंड दो फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है विच आर इंटर कन्वर्टेबल, और वो दोनों फॉर्म्स एक दूसरे में इंटर कन्वर्टेबल हो, मतलब कन्वर्ट हो सकती हों या कन्वर्ट हो रही हूँ, तो द फिनोमिनन इज नोन एज टोटोमेरिज्म। तो इस फिनोमिना को क्या बोलते हैं, टोटोमेरिज्म। एंड द टू फॉर्म्स आर नोन एज टोटोमर्स, और वो जो दो फॉर्म्स हैं जो एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट हो रही हैं, उन दोनों फॉर्म्स को बोला जाता है टोटोमर्स। एक्चुअली इसका स्टार्ट कहाँ हुआ था, तो देखो EAA एक कंपाउंड है, इथाइल एसीटोएसीटेट। इसके ऊपर स्टडी चल रही थी, ठीक है। बहुत सारे साइंटिस्ट स्टडी कर रहे थे। साइंटिस्ट का एक ग्रुप था जिन्होंने जब इसको स्टडी किया तो उन्हें यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज़ दिखी जो कि कीटोन और एस्टर ग्रुप शो करते हैं। कौन कौन से ग्रुप, कीटोन ग्रुप और एस्टर ग्रुप। देखो ये वाला ग्रुप, ये एस्टर है, ठीक है, और ये कीटोन, ठीक है। वहीं एक दूसरा ग्रुप था जिन्होंने जब इसको स्टडी किया तो इन्हें यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ दिखी एल्कीन की, एल्कोहल की और एस्टर की। एस्टर, एल्कीन और एल्कोहल की। अब इन दोनों में आपस में लड़ाई हो गई, तो बोल रहे हैं कि भाई हम सही हैं, ये बोल रहे हैं कि हम सही हैं। तो एक्चुअली में करेक्ट कौन है, तो बाद में पता चला कि एक्चुअली में दोनों ही ग्रुप करेक्ट थे। ये दो फॉर्म्स एक्चुअली में आपस में इंटर कन्वर्टेबल हो रही थी। क्या हो रहा था यहाँ पर, देखो एस्टर तो दोनों फॉर्म्स में सेम है, कीटोन ग्रुप कन्वर्ट हो रहा था किसमें, एल्कीन में और एल्कोहल में, इसीलिए इसको नाम दिया गया कीटो इनोल टोटोमेरिज्म। कीटो जो ग्रुप है वो कन्वर्ट हो रहा था किसमें, इनोल, एल्कीन का इन और एल्कोहल का OL, ठीक है, इनोल फॉर्म में। तो इस टाइप के टोटोमेरिज्म को बोला गया कीटो इनोल फॉर्म। अब आप कहोगे कि यहाँ पर क्या हो रहा है, फंक्शनल ग्रुप कन्वर्ट हो रहे हैं, है ना, तो ये तो फंक्शनल आइसोमेरिज्म होना चाहिए। आपकी बात ठीक है, लेकिन अगर आप देखो तो यहाँ पर एस्टर तो कन्वर्ट नहीं हो रहा है ना, तो फिर यहाँ पर क्या बोलें भाई, ठीक है, कीटो जो ग्रुप है वो कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन एस्टर फंक्शनल ग्रुप तो कन्वर्ट नहीं हो रहा है, इसीलिए इसको एक डिफरेंट क्लास दी गई टोटोमेरिज्म नाम से। और वैसे भी मैंने आपको बताया था कि आप कहीं पर ऐसे फंस जाओ कि जहाँ पर आपको कन्फ्यूज़न हो रहा हो कि दो टाइप के आइसोमर हमको दिख रहे हैं, तो वहाँ पर फिर आप प्रायोरिटी रूल के अकॉर्डिंगली जाओगे, तो वहाँ से भी आपको क्या पता चलता है कि रियली दी फादर एंड मदर, मतलब दी फादर जो टोटोमेरिज्म है वो फंक्शनल ग्रुप से ज़्यादा आप उसको प्रायोरिटी दोगे। तो अगर आपको कहीं पर टोटोमेरिज्म दिख रहा है तो आप उसको ज़्यादा प्रायोरिटी दोगे और उसी को ही टिक करोगे, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। चलो अब इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। यहाँ से मैं इसको हटा देती हूँ। ये जो फॉर्म्स बनी है, देखो फॉर्म्स हमको एक जगह पर और नाम सुनने को मिलता है, और वो कहाँ पर मिलता है, जब हम बात करते हैं रेजोनेंस की। कैरेक्टरिस्टिक, तो फिर फ़र्क क्या है यहाँ पर मिलने वाली फॉर्म्स में और जो रेजोनेंस में फॉर्म्स मिलती हैं उसमें। जब हम इसकी मैकेनिज्म के बारे में बात करेंगे तो वहाँ पर हम रेजोनेंस को भी इंक्लूड करेंगे, तो आपको डिफरेंस पता होना चाहिए बिटवीन रेजोनेंस और टोटोमेरिज्म। तो देखो यहाँ पर होता क्या है कि ये जो फॉर्म्स एग्जिस्ट करती हैं ये होती हैं रियल। कैसी होती हैं, रियल। जबकि हमको पता है कि रेजोनेंस में जो फॉर्म्स होती हैं जिनको हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बोलते हैं वो क्या होते हैं, इमेजनरी। वहाँ पर सिर्फ रेजोनेंस हाइब्रिड जो होता है वो रियल होता है, ठीक है। नेक्स्ट, इसकी जो फॉर्म्स होती हैं उनको सेपरेट किया जा सकता है, कैन बी सेपरेटेड। जबकि हमको पता है कि जब हम रेजोनेंस की बात करते हैं तो वहाँ पर जो स्ट्रक्चर्स होती हैं उनको सेपरेट नहीं किया जा सकता, उन्हीं को मिक्स करके तो हम एक रेजोनेंस हाइब्रिड बनाते हैं, है ना। तो वहाँ पर जो फॉर्म्स होती हैं उनको सेपरेट आउट नहीं किया जा सकता, कि यहाँ पर जो फॉर्म्स हैं उनको सेपरेट किया जा सकता है, ठीक है। तो सेकेंड ये हो गया। थर्ड वन इज कि यहाँ पर जो फॉर्म्स हैं वो एग्जिस्ट करती हैं किसकी वजह से, एग्जिस्ट ड्यू टू शिफ्ट ऑफ एटम, एटम की शिफ्ट की वजह से। जबकि रेजोनेंस में हम पढ़ते हैं कि वहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग होती है। किसकी शिफ्टिंग होती है, इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग। यहाँ पर कौन शिफ्ट होता है, एटम। मैंने पहले ही आपको बता दिया था, इन मोशन, एटम इन मोशन, एटम जो है वो मूव करता रहता है, इधर से उधर शिफ्ट होता रहता है, ठीक है। फॉर्म्स remains in
इक्विलिब्रियम with each other and are interconvertible। जो फॉर्म्स हैं वो हमेशा एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में रहेंगी और एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट होती रहेंगी। ठीक है, तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थी जो इसको रेजोनेंस से डिफर भी करती हैं। इतना हो गया है। अब हम पढ़ने वाले हैं मैकेनिज्म कि एक्चुअली टोटोमेरिज्म होता कैसे है। तो देखो, अभी जो हम मैकेनिज्म पढ़ेंगे वो बिल्कुल एक जनरल मैकेनिज्म होगी। मैंने आपको बताया कि कीटोइनोल की जो मैकेनिज्म होती है, जो हम जनरली पढ़ते भी हैं, सभी पढ़ाते हैं कि एसिडिक मीडियम में और बेसिक मीडियम में क्या होंगी, वो हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करने वाले हैं। आज हम पढ़ेंगे एक जनरल मैकेनिज्म। ठीक है, तो अब हम बात करने वाले हैं मैकेनिज्म की, जो कि सभी टाइप के टोटोमेरिज्म पर अप्लाई होगी। अब आप कहोगे सभी टाइप के क्या, कीटोइनोल ही तो होता है, और कौन से टाइप हो गए। अभी हम बात करेंगे कि और कौन से टाइप होते हैं। ठीक है, तो मैकेनिज्म एक्चुअली में होता क्या है कि टोटोमेरिज्म होने के लिए सबसे पहले हमारे पास एक ग्रुप होना चाहिए एक्स डबल बॉन्ड वाई। बेसिकली ये एक्स डबल बॉन्ड वाई जरूरी नहीं है, कोई माइनस एम ग्रुप होना चाहिए। ठीक है, माइनस एम जो कि मीजोमेरिक इफेक्ट शो करे, माइनस मीजोमेरिक इफेक्ट, रिवर्स मीजोमेरिक इफेक्ट शो करे। ठीक है, और उसके साथ में होना चाहिए एक sp3 कार्बन। किस टाइप का, sp3 हाइब्रिड कार्बन, हाइब्रिडाइज्ड। और इस sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पर एक होनी चाहिए इनोलाइजेबल हाइड्रोजन, कम से कम एक, मिनिमम एक। यहाँ पर जब भी हम बात कर रहे हैं sp3 कार्बन, मिनिमम एक sp3 कार्बन जरूर होना चाहिए। और उस कार्बन पर मिनिमम, कम से कम, इससे ज़्यादा अगर होंगे तो देखो जितने ज़्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स हमारे पास होंगे उतना ही ज़्यादा टोटोमेरिज्म होगा, तो वो और ज़्यादा बेटर है, लेकिन मिनिमम एक तो होना ही चाहिए। तो इस हाइड्रोजन पर जो कि sp3 कार्बन से डायरेक्ट अटैच्ड है, उस sp3 कार्बन से जो कि इस माइनस एम ग्रुप से डायरेक्ट अटैच है। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे इनोलाइजेबल हाइड्रोजन। इतनी बात समझ में आ गई। अगर आपको डिफिकल्टी होती है इनोलाइजेबल हाइड्रोजन को फाइंड आउट करने में कि मतलब कैसे आइडेंटिफाई करें, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं उसके लिए एक अलग से लेक्चर ले आऊँगी। ठीक है, अब होता क्या है यहाँ पर बेसिकली, जैसे मान लो मैंने इसको बेसिक मीडियम में यहाँ पर ये रिएक्शन कराई, तो ये जो इनोलाइजेबल हाइड्रोजन है ये देखेगा कि अच्छा OH पर तो नेगेटिव चार्ज है ना, तो अब ये मूव करेगा। कैसे मूव करेगा, ये मूव करेगा टूवर्ड्स OH नेगेटिव। अब OH नेगेटिव की तरफ जाएगा तो H की फॉर्म में तो जाएगा नहीं, किस फॉर्म में जाएगा, H पॉजिटिव की फॉर्म में। तो यहाँ पर होता क्या है कि ये जो C और H के बीच में जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन क्या करता है, इस शेयर्ड पेयर को इसी के पास छोड़ देता है, कार्बन के पास, और कहता है मैं जा रहा हूँ, तुम ही संभालो, कोई दिक्कत नहीं, मेरे को तो OH के पास नेगेटिव चार्ज दिख रहा है। तो ये यहाँ से कैसे जाता है, H पॉजिटिव की फॉर्म में, अपना भी इलेक्ट्रॉन इसे दे गया। तो कार्बन ने ओवरऑल क्या किया कि इसका इलेक्ट्रॉन जो है वो रख लिया, ये दानवीर होकर चला गया है, इस पर आ गया है पॉजिटिव चार्ज, कार्बन ने इससे लिया है, तो इस पर कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पर क्या बनेगा, C, इस पर नेगेटिव चार्ज, X डबल बॉन्ड Y। ठीक है, और साथ में यहाँ से क्या रिमूव हो गया है, HOH, ये वाला H इस OH के साथ। ठीक है, H पॉजिटिव ने आके OH नेगेटिव से यहाँ पर बॉन्डिंग कर ली है। अब यहाँ पर हमको दिख रहा है एक कॉन्जुगेशन सिस्टम। भाई ये जो नेगेटिव चार्ज है ये इस डबल बॉन्ड के साथ, ये जो माइनस एम ग्रुप वाला जो हमारे पास माइनस एम ग्रुप है, इसके साथ किस में है, कॉन्जुगेशन में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रेजोनेंस, कुछ इस तरीके से। ठीक है, और इसकी एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी जहाँ पर यहाँ पर आ जाएगा डबल बॉन्ड और Y पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अब क्या होगा, ये जो HOH बना था, यहाँ से ये वाला जो हाइड्रोजन है ये देखेगा, अरे मुझे तो यहाँ पर भी नेगेटिव, ये वाला जो हाइड्रोजन है ना बेसिकली ये बेचैन है। ठीक है, इसको चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा नेगेटिव, इसको जहाँ पे ज़्यादा नेगेटिव दिख रहा है ये उसी के पास जा रहा है। पहले इसको OH के पास नेगेटिव दिखा था तो ये मूव करके यहाँ पे आ गया। देख रहे हो आपकी जो हाइड्रोजन है वो मोशन में हो रहा है। ठीक है, ये वाला आइटम इधर से उधर मूव कर रहा है, पहले इसको OH के पास नेगेटिव दिखा तो ये यहाँ पे आ गया। अब इसको दिख रहा है कि Y के पास नेगेटिव है, तो ये सोचता है कि वहाँ पे ना नेगेटिव है, ये तो अब न्यूट्रल हो गया है, चलो वहाँ पे चलते हैं ना नेगेटिव के पास। तो अभी ये क्या किया इसने, यहाँ से ये पहुँच गया Y के पास।
और जब ये y के पास जाएगा तो अगेन h की फॉर्म में तो जाएगा नहीं, कैसे जाएगा, h पॉजिटिव की फॉर्म में। एक्चुअली ये नहीं गया है, y नेगेटिव आया है। जो नेगेटिव चार्ज है वो मूव करता है, पॉजिटिव चार्ज जनरली मूव नहीं करता है, ठीक है, हम उसको शो नहीं करते हैं। तो ये जो h है ये y के पास गया है पॉजिटिव की फॉर्म में, तो जब ये पॉजिटिव की फॉर्म में जाएगा तो यहाँ पर ये x y के साथ बॉन्ड बनाएगा और क्या बनाएगा, YH, ठीक है। अब यहाँ पर कोई चार्ज नहीं रह गया है और ये OH नेगेटिव जो है, जो हमने पहले डाला था, जो मीडियम था, वही हमें वापस मिल जाएगा, ठीक। तो अभी आप यहाँ पर देख रहे हो कि ये वाला जो डबल बॉन्ड है ये कहाँ पर शिफ्ट हो गया है, C और X के बीच में, और ये जो H कार्बन के पास था ये मूव होके कहाँ पे आ गया है, ओवरऑल Y के पास। तो बेसिकली हुआ क्या, अगर हम इसे इन शॉर्ट कहें, ठीक, X डबल बॉन्ड Y, हुआ क्या, ये यहाँ पर ये जो कार्बन है डबल बॉन्ड आ गया है X के पास Y, और यहाँ पर जो एक हाइड्रोजन था ये आ गया है Y के पास, ठीक। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखोगे। हुआ क्या, ये वाला हाइड्रोजन यहाँ Y के पास चला गया और ये वाला जो डबल बॉन्ड था ये शिफ्ट होकर X के पास आ गया। कैसे आया, वो पूरी मैकेनिज्म ये है। इन शॉर्ट आप इस चीज़ को ध्यान रख सकते हो, ठीक। तो ये हो गई एक जनरल मैकेनिज्म जो सब में अप्लाई होगी। अब हम देख लेते हैं कि यहाँ पर एक्स वाई एक्चुअली हो क्या क्या सकते हैं। यहाँ से इसको हटा देते हैं। अब हम बात करते हैं कि ये जो हमने एक्स वाई लिखा है यहाँ पर -m ग्रुप, क्या क्या पॉसिबल है। हो सकता है ये कीटो ग्रुप हो, जो हमने जनरली अभी पढ़ाई है ना, कीटो इनोल फॉर्म में, तो हो सकता है ये कीटो ग्रुप हो। यहाँ पर हो सकता है साइनो ग्रुप हो, सी ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक। हो सकता है नाइट्रो ग्रुप हो, डबल बॉन्ड O, मे बी नाइट्रोसो ग्रुप हो एंड डबल बॉन्ड O, इमीन ग्रुप हो, CH डबल बॉन्ड NH, या फिर हो सकता है C डबल बॉन्ड O NH2, दैट इज एमाइड ग्रुप। तो देखो ये सारे के सारे ही ग्रुप जो हैं वो -m इफेक्ट शो करते हैं, तो ये सारे के सारे ही इंक्लूड होंगे यहाँ पर, ठीक। अब इनके पेयर क्या बनेंगे, तो देखो कीटो से बनेगा इनोल, साइनो से बनेगा, साइनो का जो पेयर होगा वो होगा इनिमीन, नाइट्रो के साथ एसिनाइट्रो, नाइट्रोसो के साथ ऑक्साइन, इमीन के साथ इनामीन, और एमाइड के साथ एमिडो। तो ये होंगी इनकी दो डिफरेंट फॉर्म्स। तो आप देख रहे हो कि कितने टाइप के टोटोमेरिज्म पॉसिबल है। हम जनरली सिर्फ कीटो इनोल पढ़ते हैं, इसी कोई डिटेल में पढ़ते हैं, लेकिन सिर्फ यही एक टाइप नहीं है टोटोमेरिज्म का, ठीक है। जनरली जो कन्फ्यूजन होता है वो साइनो और इमीन में कन्फ्यूजन हो जाता है, तो आप इसको ऐसे ध्यान रखोगे कि यहाँ पर आई ऑलरेडी आ चुका है इमीन में, ठीक है, तो यहाँ पर आई नहीं आएगा, जबकि यहाँ पर आई नहीं आया था तो यहाँ पर आई आ जाएगा। तो आप इस तरीके से इसको ध्यान रख सकते हो। अब हम इन सभी के मैकेनिज्म जो हमने जनरल मैकेनिज्म पढ़ी थी उसकी हेल्प से देखने वाले हैं, ठीक। सबसे पहले कीटो इनोल से ही स्टार्ट करते हैं। यहाँ से बाकी के हटा देती हूँ। तो देखो जनरली मैकेनिज्म में हमारे पास क्या था, एक्स वाई ग्रुप था। मैं फिर से फटाफट से लिख देती हूँ। तो यहाँ पर एक्स वाई ग्रुप क्या है, C डबल बॉन्ड O, ठीक, 2 और, ठीक है। इसके साथ में यहाँ पर क्या था, sp3 कार्बन था, ठीक है, यहाँ पर sp3 कार्बन लिख देते हैं, और उस कार्बन के पास थी एक हाइड्रोजन, तो यहाँ पर लिख देते हैं हम हाइड्रोजन, ठीक। इसको यहाँ से हटा देते हैं जनरल वाला, ठीक है। अब यहाँ पर एक वैलेंसी खाली, आप इसकी जगह कुछ भी लगा सकते हो, ठीक है। पीएच ले लिया है मैंने, आप हाइड्रोजन ले सकते हो, कुछ भी, वो आपकी मर्जी है, इससे मतलब नहीं है हमारे पास। ये एक्स डबल बॉन्ड वाई, मतलब ये वाला ग्रुप हमारे पास -m होना चाहिए, जो कि sp3 कार्बन से डायरेक्ट अटैच हो, और ऐसा sp3 कार्बन जिसके पास की हाइड्रोजन एटम हो, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। तो अब क्या होगा नेक्स्ट पार्ट में, हमें पता है यहाँ पर OH नेगेटिव बेसिक मीडियम है। ये वाला हाइड्रोजन जो है ये OH नेगेटिव को देख के अरे वाह OH नेगेटिव मेरे को मिल गया है, तो ये इसके साथ चला जाएगा, और कार्बन पर कैसे चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव, क्योंकि ये C पॉजिटिव के फॉर्म में आएगा, ठीक है। ये आ गई जी C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर फिनाइल। अब क्योंकि ये किस में है, कॉन्जुगेशन में है, तो ये शो करेगा यहाँ पर रेजोनेंस इस तरीके से, ठीक। तो यहाँ पर हमें 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलेंगी, C डबल बॉन्ड O PH, सॉरी
तो ये रेजोनेंस हो गया ना, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड यहाँ पर और ऑक्सीजन पर नेगेटिव। अब यहाँ पर ये HOH है जो यहाँ से बना था, ये HOH, ठीक है। अब ये हाइड्रोजन वही बेचैन हाइड्रोजन है, ये इनोलाइजेबल बेचैन हाइड्रोजन, ठीक। ये मोशन करता रहता है इधर से उधर, जहाँ इसको नेगेटिव दिखा ये वहीं पे पहुँच जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर इसको फिर से ऑक्सीजन के साथ क्या दिख रहा है, नेगेटिव, तो ये फिर से यहाँ पे आ जाएगा और ये क्या फॉर्म करेगा, C डबल बॉन्ड CPHOH, ठीक है। और यहाँ से OH नेगेटिव ऐसे का ऐसे ही रह जाएगा। तो आप देख रहे हो यहाँ पर कौन सी फॉर्म थी, कीटो फॉर्म थी, और हमको यहाँ पर क्या मिली, इनोल फॉर्म। ये बन गया है डबल बॉन्ड यानी कि एल्कीन, और ये बन गया है एल्कोहल, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सी फॉर्म हो गई, इनोल फॉर्म। एक और पर ट्राई कर लेते हैं, उसके बाद बाकी की सारी मैकेनिज्म आप खुद से ट्राई करोगे। अगर आपको कन्फ्यूज़न होता है या डाउट होता है किसी भी मैकेनिज्म में, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, मैं उसके लिए ट्राई करूँगी कि आपका डाउट सॉल्व कर दूँ, ठीक है। तो एक नेक्स्ट ले लेते हैं, कोई भी एक ले सकते हैं, साइनो एनिमीन ले लेते हैं, साइनो एनिमीन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, हमारे पास साइनो ग्रुप होगा, C ट्रिपल बॉन्ड N, इसके साथ वही एक कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड, ठीक। यहाँ पे OH नेगेटिव, ओके। फिर वही ये हाइड्रोजन यहाँ पे आएगा, कार्बन पर नेगेटिव चार्ज, ट्रिपल बॉन्ड N, ये इस ट्रिपल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में अगेन इस तरीके से, यहाँ पे क्या बनेगा, C डबल बॉन्ड N, और इस N पर नेगेटिव चार्ज। फिर इस HOH को दिख रहा है यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, तो ये फिर से ऐसे जाएगा और यहाँ पर क्या बन जाएगा, C डबल बॉन्ड NH, और इस फॉर्म को हम बोलते हैं एनीमीन, ठीक है। तो ये क्या बन गया, यहाँ पर हमारे पास साइनो ग्रुप था और हमें फाइनली क्या मिला, एनीमीन, ठीक। तो इसी तरीके से आप बाकी पेयरिंग भी देख सकते हो। अगर हम इसको डायरेक्ट लिखें, इतना ज़्यादा लंबे मैकेनिज्म पे जाने की ज़रूरत नहीं है, आप एग्जाम में इसको डायरेक्ट बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो। कैसे सॉल्व कर सकते हो, मान लो हमारे पास नाइट्रोसो ऑक्साइन का अगर मैं एग्जाम्पल लेती हूँ, नाइट्रोसो ऑक्साइन, आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी सबकी मैकेनिज्म देखने की, ठीक है। तो नाइट्रोसो ऑक्साइन की पहचान सबसे पहले कि नाइट्रोसो ग्रुप होगा N डबल बॉन्ड O, ठीक है। ये हो गया नाइट्रोसो ग्रुप, इसके साथ कार्बन होगा sp3 हाइब्रिडाइज्ड, और उसके पास होगी कम से कम एक इनोलाइजेबल हाइड्रोजन। अब जब इसकी अगर हमें फॉर्म बनानी है दूसरी, तो हमें पता है कि ये वाला जो हाइड्रोजन है एक्चुअली होता क्या है, भाई ये ही तो होता है, यहाँ पे होता है X डबल बॉन्ड Y। इससे हमें क्या मिलता है, इससे हमें मिलता है यहाँ पर जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन चला जाता है Y के पास और ये डबल बॉन्ड शिफ्ट हो जाता है यहाँ पे। डायरेक्ट मैंने आपको बताया था, है ना, क्या होता है कि डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाता है X Y और Y के पास पहुँच जाता है H। डायरेक्ट लिखो इसका आंसर कैसे, C दो बॉन्ड, यहाँ पर हो जाएगा डबल बॉन्ड जो कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच्ड है नाइट्रोजन, उसके साथ यहाँ पे रह जाएगा सिंगल बॉन्ड जहाँ पर डबल था, और इस ऑक्सीजन के साथ X और Y पेयर बना रहा है ना, ये Y के साथ ये वाला हाइड्रोजन आ जाएगा, आकर हो जाएगा अटैच। तो ये बन गया, ये क्या हो गया, ये हो गया ऑक्साइन। आप इस तरीके से डायरेक्ट लिखो, ठीक है। आप सब जितने भी मैंने आपको पेयर्स बताए हैं, आप डायरेक्टली उनके प्रोडक्ट फाइंड आउट कर सकते हो। आज का लेक्चर हम यहीं पर ही ओवर करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम कीटो और एनोल की जो एसिड कैटेलाइज्ड और बेस कैटेलाइज्ड मैकेनिज्म है उनको डिटेल में देखेंगे, और उसके बाद कुछ क्वेश्चंस करेंगे कि हाउ टू आइडेंटिफाई टोटोमेरिज्म। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट रह जाते हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको कोई सजेशन देना है वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।